आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम को सरलतम भी कहते हैं, रूप में बदलिए। मतलब ये कि ये भिन्न में बदलें और उसको सरल रूप में कर दें। तो हम बताए थे कि आपको 0.6 को लिखने के लिए नीचे में दशमलव के लिए 1 और जितना अंक होता है उतना 0 और ऊपर की संख्या, ठीक है। इसके बाद सरलतम रूप में करने के लिए 2 से दोनों में भाग लगाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, यही होगा पहला का A का आंसर। इसके बाद आगे 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25/10 और इसको 5 से कटाएंगे तो 5 बार में और 5 से कटाएंगे तो 2 बार में। 5/2 होगा सरलतम रूप। 1.0 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि 1 होगा, ठीक है। और आगे 38 को हम लोग लिख सकते हैं 3.8 को लिख सकते हैं 38/10 और इसको कटाएंगे 2 से तो 19/5 आंसर प्राप्त होगा। अब 13.7 को हम लोग लिख सकते हैं 137/10, जो कि किसी संख्या से नहीं कटेगा, अंश और हर, तो इसे 137/10 ही लिखेंगे। अब 21.2 को हम लोग 212 दशमलव के लिए 1 दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 0, इसको कटाएंगे तो कटेगा 106/5 बार में, यही होगा इसका आंसर। अब 6.4 को हम लोग लिख सकते हैं 64/10 और इसमें भाग लगेगा किससे? 2 से, तो 32/5 हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में क्या करिए? बदलिए। तो हम आप लोगों को बता दें कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां 3 मिलीमीटर को किसमें लिखना है? सेंटीमीटर में। तो 3/10, जिसे कि 0.3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 40 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा और दशमलव में लिखना होगा, तो इसको 10 से भाग करेंगे, 10 चौके 40, तो 4.0 सेंटीमीटर बोलेंगे, ठीक है। 117 को सेंटीमीटर में, 117 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो 10 से
भाग लगाएंगे और लिखेंगे क्या 11.7 सेंटीमीटर। आगे 3 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर को हम लोग भिन्न में लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां ये 11 तो 11 सेंटीमीटर में ही है। 53 को जो मिलीमीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 5.3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस 5 को इस 11, अब इस 5 को अब क्या करेंगे कि 11 सेंटीमीटर प्लस 5.3 सेंटीमीटर बराबर का होगा 11×5 16.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 83 मिलीमीटर को हम लोग यदि सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8.3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए यहां पे जैसे हम लोग संख्या रेखा पे नंबर को दर्शाते थे, वैसे ही इस दशमलव को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे तो हम आपको बता रहे हैं। एक संख्या रेखा बनाइए, इसको यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 0 और यहाँ 1, जो कि +1 कहलाता है और ये -1 कहलाता है। ठीक, अब 0.4 क्या होता है, ये प्लस है तो इसमें ये आधा जो 5 होता है, इसके जस्ट पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 0.4 यहां आएगा, इसे कहेंगे 0.4। ठीक है, अब 2.8 को दर्शाने के लिए एक संख्या बनाएंगे रेखा, और इसको यहां देंगे 1, यहां देंगे 2, यहां देंगे 3। अब 2.8 कहां होगा तो 2.5 के बाद 6 7 8 यही होगा 2.8। ठीक है, अब 1.2 को बनाने के लिए संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा बनाएंगे, इसको यहां 1 और यहां 2 दर्शाएंगे। इसके बीच में 1.5 होगा, इससे जस्ट पहले 1.1 1.2 यही होगा 1.2। ठीक है, अब 2.6 को दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा बनाएंगे तथा इस पे 1 2 3 दर्शाएंगे। अब 2.6 कहां होगा तो 2 और 3 के बीच में होगा 2.5। इसके जस्ट एक बाद होगा 2.6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ कंप्लीट।